अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। काजी फाइज ईसा साहब को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहीं का नहीं छोड़ा। एक तबाहकुन अदालती नोट सामने आया है जिसमें अतर मिनल्ला साहब ने 4 सफ़ात में सब कुछ उगल दिया है। बहुत बड़ा अपसेट है। 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये इजाफी नोट इंतहाई गैर मामूली है। अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 12 जजेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अतर मिल्ला साहब ने सुन्नी इत्तेहाद की जो मखसूस सीटों का जो केस है उसके ऊपर एक इजाफी नोट जारी किया है और इसमें अतर मिल्ला साहब ने जो लिखा है वो इंतहाई तबाहकुन है। अतर मिल्ला साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी हकूक से मुतल्लक अहम सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नायल किया गया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का काजी फाइज ईसा साहब का तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने का है, जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए दर्द सर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस चीख चीख कर बशमूल काजी फाइज ईसा के कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की और अब क्या उस फैसले को ठीक करने का वक्त हुआ चाहता है। अतर मिल्ला साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। पाकिस्तान की सबसे एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। अतर मिल्ला साहब कहते हैं बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की जो शफाफियत है उसके ऊपर बड़े संगीन सवालात उठाएं। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल बाहर किया गया। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को उनके बुनियादी हकूक से महरूम किया गया। पाकिस्तान में गवर्नेंस की कानूनी हैसियत, मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ, अवामी नुमाइंदे इदारों में कानून साजी के मुतल्लिक अवाम का एतमाद ख़ास तौर पर इंतखाबी अमल की सालमियत पर मुनस्सर है। अतर मिल्ला साहब लिखते हैं मखसूस नशिस्तों के केस में अपने नोट में वो कहते हैं कि टेक्निकल मामलात से बाला तर होकर अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की दायर नई दरखास्तों को भी इस केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया या जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो अभी तक दरखास्तें आई थी, अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि जितनी भी इलेक्शन कमीशन के सामने धांधली को लेकर 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उसकी धांधली को लेकर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अब तक जितनी भी दरखास्तें आई हैं वो रिकॉर्ड दिया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। अब वो कहते हैं कि जो धांधली का केस है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर धांधली हुई है, जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, उनको भी इस मखसूस नशिस्तों की जो केस है इसके साथ सुना जाए। अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन तमाम शिकायत को यहाँ जमा करवाए जो उसके सामने आई। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अतर मिल्ला साहब का नोट का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज हकीकत है और वो ये कहते हैं कि हमारे सामने बारहा ये मामला उठाया गया और इस पे तकरार भी हुई थी। तकरार इसमें बहुत सारे जजेस की हुई। पहले 2 दिन तो काजी फाइज ईसा साहब, जो जज भी ये बात कहता था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, तो काजी साहब को ये बात बहुत बुरी लगती थी। काजी साहब कहते थे कि आप आइन के ऊपर बात करें, आप फैसला पढ़े बगैर कोई बात ना करें। तो उसके बाद अतर मिल्ला साहब की नोक झोंक काजी से जारी रही। अतर मिल्ला साहब कहते थे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, हम फैसले के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम हकायक जानना चाहते हैं। अब काजी साहब अतर मिल्ला साहब ने यह भी पूछा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम हकायक बताए कि क्या उसने लेवल प्लेइंग फील्ड दी। और फिर अब जब तमाम जजेस ये कहते थे, जस्टिस अतर मिनल्ला हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हूँ, इवन खुद काजी फाइज ईसा साहब, काजी साहब ने कहा था कि कोई हमारे फैसले की अगर गलत तशरीह करता है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात का सहारा लिया कि नहीं जी, जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फैसला है वो हमारे सामने है,
तो काजी साहब ने कहा जी कि ओ ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया 5 मेंबर बेंच का फैसला। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि हम 5 मेंबर बेंच के फैसले के पाबंद नहीं है। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा था लास्ट हियरिंग के ऊपर कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक यू टर्न लिया, उसने कहा जी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं की। अतर मिल्ला साहब ने कहा था कि हम जज आपको कहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में किसी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट करना बिल्कुल नहीं था, तो आपने कैसे उस सियासी जमात को आउट कर दिया, आपने किस कानून के तहत उन उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, आर्टिकल 187 का भी इख्तियार है, 184 का भी इख्तियार है। लेकिन अतर मिल्ला साहब डटे रहे। मुनीब अख्तर साहब ने बहुत सख्त सवालात किए, लेकिन काजी साहब इसके ऊपर बिल्कुल बेबस थे और आखिरी वक्त में वो शायद वो तंग आ गए थे, वो अपने फैसले का दिफा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज अतर मिल्ला साहब ने ये 4 सफ़ात लिखकर एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया, बहुत बड़ी बगावत कर दी है काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ। और अब क्या होगा, अब ये केस बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आज के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त मूव की है। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो मखसूस सीटों का केस है वो तो चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बल्ले के निशान का नज़रसानी का मामला है वो आपके सामने पड़ा हुआ है और वो कई माह से आपके सामने पड़ा हुआ है। आप मेहरबानी करें उसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। और ये जो अतर मिल्ला साहब का जो 4 सफ़ात का जो ये शार्ट नोट है, इसमें जो इसका आखिरी पैर है वो बहुत तबाहकुन है। उसमें कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये हुक्म दिया जाता है कि वो एक कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाए, जिसमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से वो बताए कि उसको इलेक्शन के प्रोसेस से कैसे आउट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस प्रोसेस की शफाफियत के बारे में हमें आगाह करे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको मखसूस सीटों की दौड़ से भी आउट किया गया। उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी क्लेम कि अब तहरीक इंसाफ अगर कोई रिजर्व सीट जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, तो आप हमें बताएं उस फैसले की रोशनी में। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस अदालत को मुतमईन करे कि क्या इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी गई ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन। जितने भी सियासतदान थे ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। और ये भी कहा कि मेरी ज़ाती ये राय है कि जितनी भी इलेक्शन मैटर्स के हवाले से पेंडिंग पिटिशंस हैं वो इस कोर्ट के सामने फिक्स की जाएं। और साथ वो ये कहते हैं कि ताकि कोई भी आदमी कल ये तसव्वुर जहन में ना ला सके कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसके जो कुछ भी इलेक्शन के अंदर हुआ या पाकिस्तान तहरीक जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि बेंच के मेंबर की हैसियत से ये भी मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन के वकील को कि वो हमारे सामने पेश हो और तमाम तर शिकायत जो उसको इलेक्शन के दौरान मौसूल हुई और इलेक्शन के बाद मौसूल हुई 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो अदालत के सामने पेश करे और इस अदालत को मुतमईन करे। बहुत अहम तरीन ये नोट है अतर मिल्ला साहब का। उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जब एक फैसला आ जाता है तो उसके बाद इस तरह के नोट्स उस फैसले के साथ आते हैं या उसके बाद आते हैं, लेकिन अतर मिल्ला साहब ने दरमियान में एक धमाका कर दिया है और ये बहुत बड़ा अपसेट है काजी साहब के खिलाफ, बहुत बड़ी बगावत है ये। इसमें एक जज खुद ये कह रहा है कि हमें इस तरफ भी देखना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम आंखें बंद कर दें। जिस बुनियाद की वजह से इतनी बड़ी तबाही आई है वो बुनियाद है सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला। अब वो भी रिव्यू के लिए लगेगा, उसके लिए तहरीक इंसाफ कहती है उसको लगाया जाए उसकी नज़रसानी का मामला। और दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बम गिरा दिया है काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के ऊपर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने। तो अतर मिल्ला साहब ने तो आज कमाल कर दिया है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।